Welcome to Spectrum Academy educational online platform. Today we start with some basic part of chemistry. Today we see the basic chemistry. In this part we study what is meant by atom, what is meant by molecules, how the bonds are formed. Okay? So first of all, what is meant by chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the study of properties, compositions, structures, their properties of elements, structures of elements and compounds, and how they are changed and the energy that release or absorb when they are changed. तो केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. उसमें हम क्या करते हैं? अलग अलग कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद कॉम्पोजिशंस देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं और उसमें एनर्जी रिलीज होती है या एब्सॉर्ब होती है और उसमें चेंज क्या होता है वो हम स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं हम केमिस्ट्री. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय एटम. जो एलिमेंट्स बनाए गए उसमें क्या होता है? एटम प्रेजेंट होते हैं. और ये एटम क्या होता है? वर्ड ऑफ एटम इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, उसे बोलते हैं एटोमॉस. एटोमॉस का मीनिंग क्या होता है? अनकटेबल, अनडिविजिबल बोलते हैं. ये जो एटम जो होता है वो क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली एंड ईच एटम हैज अ न्यूक्लियस. जो सेंटर में जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. देखो सपोज ये एटम जो होता है वो क्या होता है? एक स्फीरिकल इन नेचर होता है. वो यहाँ पे सेंटर में जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं सर्कुलर पाथ्स, उन सर्कुलर पाथ्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं. जो सेंटर वाला पार्ट होता है वहां पे होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहां पे रिवॉल्व करते हैं? आउटर शेल्स में. ओके. सो तो यहां पे हम देखते हैं कि एटम में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस होता है. और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है. उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आती है मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. उसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. जैसे कि वाटर होते हैं, वो तो वाटर ड्रॉप्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. देन तो डिस्कवर, उसके बाद देखेंगे कि हम ये जो एलिमेंट्स है तो वो एलिमेंट्स कहां पे दिखाए गए हैं? पीरियोडिक टेबल में. तो ये पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया? तो रशियन केमिस्ट जो थे डिमेट्री मेंडेलियस, उन्होंने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था. तो पहले उन्होंने 63 एलिमेंट डिस्कवर किए थे और उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से. और उसके बाद फिर नया पीरियोडिक टेबल इन्वेंशन हुआ, उसको बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और उसकी जो अरेंजमेंट है वो किस हिसाब से की गई है? देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से. तो यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे. पीरियोडिक टेबल में नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स देखे जाते हैं. यहां से शुरुआत होती है नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू वहां पे यहां तक आते आते 118 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं हमें. इतने 118 एलिमेंट्स. तो ये 118 एलिमेंट्स जो है वो हम क्या करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखो, देयर आर 4 पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. वो पार्ट कौन कौन से है? यहाँ पे बोला जाता है, उसे ब्लॉक्स भी बोलते हैं हम. दैट इज फर्स्ट वन इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक.
देयर आर 4 ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसलिए ये 118 एलिमेंट्स जो है हम क्या करते हैं, 118 एलिमेंट्स जो है हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। तो स्टार्टिंग का जो होता है ब्लॉक, सपोज यहाँ पे होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो टोटल यहाँ पे जो होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स होते हैं। कितने? देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट। तो यहां से शुरुआत होती है, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और लास्ट वाला जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं हम 18 ग्रुप्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 18 ग्रुप्स दिखाई देते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे हम बोलते हैं पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ऐसे 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स यहाँ पे दिखाई देते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो टोटल एलिमेंट्स हुए 118, टोटल ग्रुप्स हुए 18, पीरियड्स हुए 7। तो एक्सट्रीमली सपोज पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड होती है। तो वहां पे लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक। एक्सट्रीमली राइट साइड पे होता है हमारा पी ब्लॉक, सेंटर वाले पार्ट में होता है डी ब्लॉक और बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में कौन होता है? ए ब्लॉक। तो ऐसे 4 ब्लॉक्स में ये टोटल 118 एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो फर्स्ट ब्लॉक जो होता है उसे बोलते हैं हम अल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये स्टार्टिंग वाले दो जो ग्रुप्स होते हैं, पहला ग्रुप जो होता है उसे बोलते हैं अल्कली मेटल्स और सेकंड जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेंटर वाला पार्ट जो होता है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल आर मोस्ट रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल्स। जनरली मेटल भी पाए जाते हैं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, जिंक, देखो कैडमियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, उसके बाद कॉपर, जिंक, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, एयू, मर्क्यूरी, इतने सारे मेटल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे 4 सीरीज होती है। ये पहली सीरीज 1 2 3 4 4 सीरीज होती है। उस हिसाब से यहाँ पे 3D सीरीज बोला जाता है, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ऐसे डी ब्लॉक में हमें 4 सीरीज देखी जा सकते हैं, देख सकते हैं हम, सॉरी। तो और पी ब्लॉक एक्सट्रीमली राइट साइड में जो होते हैं उसे बोलते हैं हम पी ब्लॉक्स और पी ब्लॉक्स में ज्यादातर नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स पाए जाते हैं। मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स और लास्ट वाला जो ग्रुप होता है ग्रुप 18 वाले, वहां पे नोबेल गैसेस हम देख पाते हैं। और बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में एक ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और वहां पे हम 2 सीरीज देखते हैं। वहां पे एक जो सीरीज होते हैं उसे बोलते हैं हम लैंथेनॉइड्स बोल सकते हैं, लैंथेनॉइड्स, और सेकंड जो सीरीज होती है उसे बोलते हैं हम एक्टेनॉइड्स। एंड सेकंड सीरीज होती है एक्टिनॉइड्स की। तो ऐसे 2 सीरीज यहाँ पे ए ब्लॉक में हम देख सकते हैं। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज भी है वो भी देखते हैं हम। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी है, जैसे कि एस ब्लॉक को मैंने बोला कि 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, पहला अल्कली, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो कहां पे एंटर करेगा? एस ऑर्बिटल में, इसलिए उसे एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। सेकंड पी ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होते हैं। उसमें जनरली नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स पाए जाते हैं। और जैसे कि हीलियम जो है वो एस ब्लॉक वाला होता है क्योंकि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के हिसाब से हम फिलअप करते हैं तो p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख पाते हैं। देन
जो एस और पी ब्लॉक है दोनों मिला के हम दोनों जब एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं मोस्ट कॉमनली नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स, यहाँ पे ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक जितने एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से आएंगे, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट सेंटर वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे। और लास्ट जो थे ए ब्लॉक एलिमेंट्स कॉमनली नोन इनर ट्रांजिशन मेटल, दे आर कंटेनिंग लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स। देन तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि अलग अलग सिंबल्स नजर आते हैं हमें, जैसे कि Na होता है सोडियम, पहला लेटर कैपिटल देखा जाता है, दूसरा स्मॉल देखा जाता है। वाटर में भी हम लिखते वक्त देखो H2O लिखते हैं, Fe आयन के लिए लिखते हैं, मीथेन होगा तो CH4 लिखते हैं। तो हर एक सिंबल कैसे फॉर्म होता है, तो इसके लिए क्या होता है, सिंबल आर फॉर्म बाय द टू लेटर्स। उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल से डिनोट करता है और सेकंड लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर से डिनोट करता है। ओके, जैसे कि सोडियम लिखा हुआ है, नाइट्रोजन Na, सॉरी सोडियम Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं टू लेटर्स के हिसाब से। कुछ एलिमेंटल सिंबल जो है वो सिंगल लेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजीन्स मींस वाटर फॉर्मिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। ऑक्सीजन हर एक के लिए नेसेसरी क्या होता है, ऑक्सीजन सस्टेन लाइफ सस्टेन करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट भी बोलते हैं हम उस। देन कार्बन जो होता है वो चारकोल फॉर्म करता है, यानी कोल फॉर्मेशन, जैसे कोल में भी होता है। ओके देन हाइड्रोकार्बन्स में भी कार्बन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज अर्थ सरफेस पे किसका होता है, नाइट्रोजन का, ये भी नॉन मेटल में पाए जाते हैं। सोडियम मेटल में होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, वो एयर के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। देन क्लोरीन जो होता है, क्लोरोस बोलते हैं उसे, ग्रीनिश येलो टाइप में, इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं। और दोनों मिला, दोनों को कंबाइन कर दो सोडियम और क्लोरीन को, तो क्या बन जाएगा, NaCl, उसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये अलग अलग सिंबल्स दिखाए गए, जैसे कि गोल्ड होता है तो Au रेड बोलते हैं, निकेल के लिए Na लिखते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg लिख सकते हैं, आयोडीन के लिए I, फास्फोरस के लिए P, सिल्वर के लिए Ag लिख सकते हैं। उसके बाद हम पोटेशियम के लिए K, कैल्शियम के लिए Ca, उसके बाद मर्क्यूरी के लिए Ag, एल्यूमिनियम के लिए Al, जिंक के लिए Zn और कार्बन के लिए C लिख सकते हैं। ऐसे ये सिंबल्स होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, एक एटम दूसरे एटम के साथ, सॉरी एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो उन दोनों के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ आयोनिक्स होते हैं, कुछ कोवैलेंट होते हैं, कुछ मेटेलिक होते हैं। तो व्हाट आर द केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड यानी क्या होता है, देयर इज chemical bonds are generally describe an attraction between the oppositely charged atoms। जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिटली चार्ज में होता है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो वो कंबाइन होने के बाद उसमें क्या फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे आयोनिक बॉन्ड में NaCl में देखा जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स की टू द एटम एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमने देखा है कि एटम में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो चार्जलेस होता है। और इलेक्ट्रॉन कहां पे रिवॉल्व करते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, एक होता है कोवैलेंट, दूसरा होता है आयोनिक और तीसरा कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक। चलो वन बाय वन देखते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स में जनरली, जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड। मेटल्स आर शाइनी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड येलोइश कलर का दिखाई देता है, सिल्वर सिल्वरी कलर का दिखाई देता है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और उसमें एक जायंट स्ट्रक्चर यानी एक हार्ड स्ट्रक्चर देखा जाता है उसमें, एंड दे आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। तो जनरली ग्रुप फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो होते हैं वहां पे वो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि Na सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और कभी कभी हम देख सकते हैं जैसे आयरन, निकेल, उसमें भी मेटेलिक बॉन्ड देखा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी जो होते हैं उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है
कि स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है कि उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम पॉजिटिव मेटल आयंस बोलते हैं, और यहाँ पे जो रेड कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम सी इलेक्ट्रॉन होते बोलते हैं। और वही सी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, और डीलोकलाइज की वजह से हम बोल सकते हैं मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल ऑफ मेटल्स एटम बिकम डीलोकलाइज। वो ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, डीलोकलाइज कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देखो, सपोज मेरे हाथ में एक रॉड होगा, आयरन रॉड होगा, और आयरन ने बोलो, सपोज मैंने इसको एक एंड से हिट देना शुरू किया, बर्नर पे हिट देना शुरू किया, कुछ देर बाद क्या होगा कि यहाँ पे कंडक्शन होना शुरू करेगा। एक एंड पे हिट दोगे तो हीट ट्रांसफर होते जाएगी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो सडनली आप जिस एंड पे पकड़े हो वहां पे आपको थोड़ा गर्म महसूस होगा, बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हैं, हीट क्या हुई, ट्रांसफर हुई, कहां से हुई, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो वहां पे हम बोल सकते हैं दे मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिवली डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। जैसे कि आयन, आयन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए उसे हम लोखंड भी बोलते हैं, उसे हम जो इजीली ब्रेक नहीं कर पाते। देन उसके बाद आते हैं नॉन मेटेलिक बॉन्ड, जैसे कि वाटर में पाए जाते हैं। वाटर में H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होंगे तो उसमें क्या फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों मेटेलिक भी हो सकते हैं और कभी मेटल नॉन मेटल में भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। नॉन मेटल्स अंडर गोज कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि कार्बन, हम बताते हैं कार्बन, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन, यदि कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, क्या कार्बन यदि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, मीथेन फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्म करेगा, मीथेन। तो यहाँ पे कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। बिकॉज और कोवेलेंट बॉन्ड शॉर्टली क्या बोल सकते हैं हम, देयर इज अ शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल सकते हैं हम, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी एटम हो या एलिमेंट हो वो क्या करेगा, एटम होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उसमें क्या होगा, कंप्लीट देयर ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद इस दोनों में क्या आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड। तो याद रखना कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन, सपोज किसी एक यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन नेसेसरी होते। तो सपोज एक सिंगल बॉन्ड बनाना है, बराबर है, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो तो वहां पे कितने एटम नेसेसरी, आपको 2 एटम नेसेसरी होंगे, बराबर। तो उन दोनों में क्या फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो वहां पे दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यानी एक बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर्म होने के लिए 2 एटम लगते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, जैसे कि NaCl, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या फॉर्म करेंगे वो, NaCl, उसमें भी एक सिंगल बॉन्ड आता है। जैसे डबल बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करने हैं तो वहां पे कितने एटम्स और कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 एटम होने चाहिए। यदि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है कोई एलिमेंट या एटम तो उसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखना है। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन या 2 एटम, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 एटम्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं हम, बराबर। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन ही बोलना है और 3 बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे। तो ये हम नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स हो वो कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स। और लास्ट वाला जो ग्रुप होता है 18 वाला, उसे हम इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं कर सकते, ओके, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, सिंपली। उसके बाद आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि F एटम दूसरे F एटम के साथ
यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो वहां पे दोनों के अंदर F सिंगल बॉन्ड F फॉर्म होगा, F bond F. So the covalent bond is formed by when two atoms share the electron pair. Usually each atom contributes one electron. तो दोनों में से एक F जो रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा F एक इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन। मैंने इसलिए बोला कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। बट सम एटम्स आर रिएक्ट्स टू मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है, जैसे कि कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कभी कभी कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, जैसे कि अल्केन अल्कीन अल्काइंस में। ये भी सीरीज हम देखने वाले हैं बेसिक पार्ट में। और उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ ही क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है। Okay, so sharing pair of electron provides the atom covalent bond the desirable fulfill outermost electronic configuration। जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी उसे बोलते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, कुछ डोनेट करते हैं। तो एक्सेप्ट और डोनेट करने के बाद ही वो क्या करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करते हैं। जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, इनर्ट गैसेस के बराबर होता है, ये भी याद रखना है। ऐसे जायंट स्ट्रक्चर देखे जा सकते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हम ग्राफाइट में देख सकते हैं। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होती है, sp2 हाइब्रिडेशन देखा जाता है यहाँ पे। उसे लैटिस स्ट्रक्चर, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर कंटेनिंग मेनी एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ रेगुलर अरेंजमेंट। ये रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है ग्राफाइट में, इज नोन एज लैटिस। द इमेज शोन बाय ग्राफाइट व्हिच इज एन एलोट्रॉपी फॉर्म ऑफ कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में देख सकते हैं हम, जैसे कि डायमंड, ग्राफाइट और फुलेरिन। ग्राफाइट जो होता है वो पेंसिल में पाए जाते हैं। आपकी जो पेंसिल होती है वहां पे नटराज हो या कोई भी पेंसिल सेंटर वाला पार्ट जो होता है उसमें ग्राफाइट, या ड्राई सेल ले लो उसमें भी सेंटर पार्ट में आपको ये ग्राफाइट नजर आएगा। वो उसको हाथ लगाओगे तो वो स्लिपरी, ये स्मूथ टू टच लगता है, जैसे सॉफ्ट टच बोल सकते हैं उसे हम। और लास्ट जो होता है मेटल, नॉन मेटल के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। जनरली यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बोला जा सकता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल बोल सकते हैं। जैसे सोडियम होगा तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर सेल वाला वो क्या करेगा, लॉस करेगा। और जो क्लोरीन रहेगा उसकी आउटर मोस्ट सेल में क्या रहेगा, 287। तो इसको भी उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसे भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये लॉस करेगा तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। एक ने लॉस किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस बन जाएगा, ये गेन करता है तो ये निगेटिवली, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन के साथ कंबाइन होगा तो वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, जैसे कि NaCl। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स, जैसे कि NaCl होता है। सिमिलरली हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी ये बॉन्डिंग देख सकते हैं। द मेटल्स एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट। क्यों कि दोनों को क्या कंप्लीट करनी है, वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन आर वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड ईच अदर, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक प्रॉपर्टी बोलता हूं कि जैसे कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, उससे वाटर में डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन उसे हीट दोगे तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जैसे कि NaCl का होता है। ओके, यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।